जनपद संभल के चंदौसी पहुंची डीआईजी श्रीमती राकेश पुष्कर ने जीआरपी थाने का किया निरीक्षण। पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ जीआरपी श्रीमती राकेश पुष्कर रविवार को चंदौसी रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने पहुंची, जहां उन्होंने जीआरपी थाने का मुआयना किया, साथ ही अभिलेखों के रखरखाव के साथ साथ जीआरपी ऑफिस के मालखाने को भी देखा। डीआईजी जी श्रीमती राकेश पुष्कर ने जीआरपी कार्यालय के पास बने महिला पिंक बूथ का भी मुआयना किया। अपने निरीक्षण के दौरान अधीनस्थों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीआईजी जीआरपी कार्यालय के रखरखाव और व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। रविवार को चंदौसी पहुंची डीआईजी जीआरपी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जीआरपी लगातार यात्रियों की सुरक्षा और शिकायतों को गंभीरता से लेता है और इस संदर्भ में स्टाफ को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लगातार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सदैव सजग और उनकी सेवा को तत्पर है। रविवार को अपने मायने के दौरान उनके साथ सीओ जीआरपी देवी दयाल, जीआरपी थाना प्रभारी राजदीप पुनिया एवं अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपके चंदौसी स्टेशन पे आप लोगों का। हम तो पहली बार आए हैं और ये भी आगामी त्योहार आ रहे हैं, मुहर्रम है और कांवड़ यात्रा है, फिर उसके बाद रक्षाबंधन आएगी। तो इसी में सेंसिटाइज करने के लिए अपने फोर्स को, अपने स्टाफ को, कि रेलवे की तरफ से कोई कमी ना रह जाए और कोई पब्लिक को उसकी वजह से दिक्कत ना हो, इसके लिए सेंसिटाइज करने आए हैं। जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनको इन तक पहुंचाने के लिए। वैसे मीटिंग में डीजीपी साहब ने तो सबको बता दिया था, लेकिन यहाँ हम पहले आए भी नहीं थे कभी, तो हमने कहा एक मुआयना हो जाएगा, आप लोगों से मिलना हो जाएगा और सबको सेंसिटाइज कर देंगे। एक तो कांवड़ यात्रा में जैसे छतों पे आपने देखा होगा, छतों पे बैठ के लोग चलते हैं, तो ट्रेन की छतों पे जब नीचे जगह नहीं मिलती या समय की कमी उनके पास होती है तो वो छतों पे बैठ के ना चलें। और बाकी टिकट का तो दूसरा विभाग चेक करता है, हमारा काम नहीं है। खास स्क्वाड की व्यवस्था की गई है। एक बात जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेनों में काफी जो स्क्वाड चलती है उससे काफी कमी है, स्क्वाड नहीं रहती, इसके लिए कोई खास बंदोबस्त किए गए हैं आपके? नहीं, जो कमी तो नहीं है, जो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है उसमें ध्यान दिया जाता है कि कौन लंबी दूरी की ट्रेन है, कौन सुपर फास्ट है और किसमें ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जो स्लो स्पीड की ट्रेनें हैं या जिनके स्टॉपेज कम हैं उन पे ना ध्यान देके जो ज़्यादा सेंसिटिव ट्रेन होती है उसमें दिया जाता है। और बाकी जगहों पे हमारे स्कॉट रहते हैं, हमारी फिक्स पिकेट रहती है और अगर कोई दिक्कत होती तो फिर बाहर से दूसरे सेक्टरों से फोर्स मांग के व्यवस्था पूर्ति की जाती है। इस जगह पर काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्या ये जहर पुरानी से संबंधित होती हैं और काफ़ी केस सामने आ रहे हैं, इसके लिए कोई रोकने के लिए बंदोबस्त आपकी ओर से निर्देश दिए गए हैं? हाँ, ये तो लगातार निर्देश जारी रहते हैं। बाकी ये इंस्पेक्टर साहब हैं, सीओ साहब हैं, कप्तान साहब हैं, भ्रमण करते हैं, चेकिंग करते हैं, डॉग स्क्वाड मंगा के और भी जनपद से सहयोग लेके हम चेकिंग लगातार कराते रहते हैं और जो पकड़े जाते हैं उस पर विधिवत कार्यवाहियाँ होती हैं और इधर लगातार उस पर कमी आई है। तो जनता की शिकायत ये है कि जब कोई केस सामने आता है तो जीआरपी कोई इनकी शिकायत दर्ज नहीं करती, आम शिकायत है जनता की। वैसे अभी तक तो मुझे ये शिकायत कहीं नहीं मिली। जीआरपी दर्ज करने में तो नंबर 1 है। अभियोग पंजीकृत करने में, शिकायतें दर्ज करने में नंबर 1 है। बल्कि किसी के मोबाइल अगर आप लोगों के चोरी हो जाते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपका विदिन मंथ या 2 मंथ आपको बरामद कराएंगे। बहुत सबसे ज्यादा मोबाइल की बरामदगी और चोरी गए सामानों की बरामदगी तो रेलवेज में ही होती है। त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों के क्या संदेश है? यात्रियों के लिए ये संदेश है कि सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित चलें। जो सबसे बड़ी सुरक्षा जो है, तो सुरक्षित चलें, थोड़ा भीड़ का ध्यान रखें, क्योंकि सारा कुछ शासन प्रशासन ही नहीं, पब्लिक को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद से रखना चाहिए। बाकी हमारी पुलिस तो तत्पर है ही सबकी सुरक्षा के लिए।